एल्सा ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन उससे एक बड़ा बर्फ का गोला निकल गया। वह बर्फ का गोला आसमान में उड़ता हुआ प्रशांत महासागर के पार चला गया। उधर राजकुमार घोड़े का गोबर इकट्ठा कर रहा था, तभी वही बर्फ का गोला आकर उससे टकरा गया। उसका घोड़ा बहुत खुश हो गया, मानो यह कोई खेल हो। उस दिन अन्ना का जन्मदिन था। एल्सा ने अपनी बहन अन्ना को एक सुंदर लबादा पहनाया और बच्चों के एक समूह से कहा कि वे अन्ना के लिए जन्मदिन का गीत गाए। इसी बीच छोटे छोटे स्नोमैन केक चुराने की तैयारी कर रहे थे। क्रिस्टोफ ने यह देखा और ओलाफ को उठाकर बॉलिंग बॉल की तरह उछाल दिया। वे केक छोड़कर दूसरे खेल खेलने लग गए, लेकिन कुछ स्नोमैन फिर भी पार्टी में गड़बड़ी करने लगे। क्रिस्टोफ ने तुरंत एक बड़ा कटोरा उठाया और केक के पास पहरा देने लगा। जब एक छोटा स्नोमैन कूदकर केक के पास पहुंचा तो क्रिस्टोफ ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने सोचा कि वह उन्हें रोक नहीं सकता, तो उसने केक उठाया और भाग गया। वह भागते भागते स्वैन के पास पहुंचा और उसने केक को स्वैन के सींगों पर रख दिया ताकि छोटे स्नोमैन उसे न छू सके। इधर एल्सा अन्ना को छत पर ले गई ताकि उसे सरप्राइज दिखा सके, लेकिन एल्सा को सर्दी और बुखार था, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगी। सौभाग्य से अन्ना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। इसके बाद दोनों बहनें जन्मदिन की पार्टी में लौट आई। वहाँ उन्होंने देखा कि ढेर सारे छोटे स्नोमैन पार्टी में इकट्ठा है। वे सब खुशी से नाच रहे थे और अन्ना को अपने कंधों पर उठा लिया। फिर सब ने मिलकर उसके लिए जन्मदिन का गीत गाया। क्रिस्टोफ ने भी केक उठाया और मुस्कुराते हुए अन्ना को हैप्पी बर्थडे कहा। उसी पल एक छोटा स्नोमैन दौड़कर आया और केक स्वैन के पास ले गया। स्वैन ने तुरंत अपने मुंह से केक का एक टुकड़ा काट लिया। सभी छोटे स्नोमैन खुशी खुशी केक खाने लगे, लेकिन अन्ना के लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि एल्सा ठीक रहे। उसके लिए एल्सा की सेहत ही सबसे बड़ा तोहफा था।